नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से आद्य ऐतिहासिक काल के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के प्राग ऐतिहासिक काल के क्वेश्चन किए हुए हैं। उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। यहाँ पे डी की जगह सी लिखा गया है, तो ये सी है, आपको समझ लेना है। तो इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को क्या कहा जाता था, देखते हैं ऑप्शन से। कौशिकी नदी, रेवा नदी, नंदी नदी या फिर पलासनी नदी। यदि किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है बी रेवा नदी। उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए कौशल, बी महाकौशल, सी दक्षिणापथ, डी दक्षिण कौशल। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब तो आप सबको ही पता होगा। तो इसका सही आंसर है डी दक्षिण कौशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथनों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है, भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश सीतामढ़ी हरचौका स्थान से किए थे। कथन 2 है, लव कुश का जन्म रायपुर के चंद्रपुरी में हुआ था। ये चंद्रखुरी है, गलती से चंद्रपुरी लिखा गया है। तीसरा कथन है, कुश की राजधानी कुश स्थली थी तथा लव की राजधानी श्रावस्ती थी। चौथा है, पंचवटी में रावण द्वारा सीता हरण की घटना हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन को ढूंढना है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूसरा कथन है, लव कुश का जन्म रायपुर के चंद्रपुरी में हुआ था, यानी चंद्रखुरी में हुआ था। तो ये कथन गलत है, क्योंकि लव कुश का जन्म तुरतुरिया में हुआ था, जो कि बारनावपारा के समीप में बलौदा बाजार में स्थित है। तो हमारा सही आंसर बी केवल 2 हो जाएगा। दक्षिण कौशल के राजा जिसकी पुत्री कौशल्या थी, कौशल्या के पिता का नाम क्या है? ए राजा दशरथ, बी राजा भानुमंत, सी विश्वामित्र या डी राजा भार्गव। तो इसका सही आंसर है बी राजा भानुमंत। कौशल्या जो है राजा भानुमंत की पुत्री थी और दशरथ इनके पति थे और राम जी इनके बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के लिए 51 स्थलों का चयन किया गया है, जिसके लिए 135 करोड़ की प्रस्तावित है। कार्य का शुरुआत किया गया। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो राम वनगमन के पथ के लिए 51 स्थलों का चयन किया गया है, उसमें से स्टार्टिंग कहाँ से काम स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन है ए तुरतुरिया आश्रम, बी रामाराम, सी सीतामढ़ी हरचौका या डी चंद्रखुरी। तो इसका सही आंसर है डी चंद्रखुरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेलित कीजिए। तो आपको जोड़ी मिलाना है। चलिए सबको ध्यान से पढ़ते हैं। मणिपुर, खल्लारी वाटिका, भांडेर, चित्रांगतपुर और दमोदहरा। सामने दिया हुआ है अर्जुन और चित्रांगत के पुत्र प्रभुवाहन की राजधानी मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी लाक्षागृह, भीम के पदचिन्ह, ऋषभ तीर्थ और मोरध्वज से संबंधित। तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप मिलाने की कोशिश कीजिए, शायद तक आपसे आंसर बन जाएगा। ए में दिया हुआ है मणिपुर यानी रत्नपुर यानी रतनपुर। रतनपुर को मणिपुर कहते थे। तो मणिपुर का जो संबंध है वो था मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज के से। तो उन दोनों की राजधानी थी मणिपुर। ऑप्शन में देखते हैं ए से 2 कौन मेल खाता है। तो छोटा ए में देखिए बी और सी में मेल खा रहा है, तो हमारा बी या तो सही आंसर होगा या तो सी सही आंसर होगा। ए और डी गलत आंसर है, पहले से हम लोग को पता चल गया है। स्मॉल डी देखिए चित्रांगतपुर, अर्जुन और चित्रांगता के पुत्र प्रभुवाहन की राजधानी, ये भी मेल खाता है। तो चलिए देखते हैं स्मॉल डी का 1 कौन सा है। तो बी और ए सी में देखते हैं।
तो देखिए सी में 1 दिया हुआ है, मतलब हमारा सी सही आंसर होगा। चलिए सबको सही सही मिला लेते हैं। देखिए सब सुमेलित हो गए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? ए है प्राग कौशल, बी महाकौशल, सी दक्षिणापथ या डी दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल तो रामायण काल में कहते थे, दक्षिणापथ और महाकौशल नहीं है, तो ए है, ए महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहते थे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। पहला, महाभारत काल में बस्तर को कांतर कहते थे। दूसरा है, महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला का नाम था। तीसरा है, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल के नाम से है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो हमें असत्य कथन देखना है। तीसरा कथन, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल के नाम से है। तो दरअसल महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल नहीं, केवल कौशल ही दिया है। तो हमारा असत्य कथन केवल 3 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है 10वां, सुमेलित कीजिए। तो हमें फिर से सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें सभी जगहों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो ए है रतनपुर, रतनपुर को रत्नावाली या फिर मणिपुर कहते थे, तो इसमें ए का 4 हो जाएगा। बी आरंग का भांडेर हो जाएगा। सी खल्लारी का पहला खल्लारी वाटिका हो जाएगा। डी सिरपुर का चित्रांगतपुर, गुंजी का दमोदहरा। तो इस तरीके से हमारे सारे मेल खा गए हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए मेल खाता है। यदि आप भारत की राज्य व्यवस्था की MCQ वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे शो हो रहा होगा, जहां से आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए तथा जॉब के नोटिफिकेशन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।